जी प्रियो, एक बार फिर से जय मसीह की। और इस समय एक बार फिर से वचन को लेकर के आपके बीच में आई हूँ, और आप इस वचन को सुने और प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़ाए। और छोटा छोटा वीडियो जैसे कि मैं हमेशा आपके बीच में लाते रहेंगे। तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक में आप हमें देखें तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ऐसा करने से आपको कोई कहते नहीं कि आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन हाँ बढ़ेगा ज़रूर। प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। क्यों बरकत देगा? क्योंकि आप प्रभु का कलाम को आगे बढ़ाते हैं और आप प्यार देते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज वचन में आने से पहले एक बार फिर से दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर से तेरे चरणों में आए हैं, और प्रभु आप मुझे प्रभु जी बोलने की शक्ति और सुनने वाले के हृदय में प्रेम और समझ और ज्ञान उंडेलना मेरे खुदा। पवित्र आत्मा दी अगुवाही करना, ताकि वो वचन को समझ पाए, अपने जीवन में लागू करे, फिर दूसरों को सिखाने वाला बन जाए मेरे पिता। यही मैं बेनती प्रार्थना इस पे प्रभु जी पेज के माध्यम से लोगों के लिए, जब ये दुआ सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, उनके जीवन में बड़ी आशीषता होए, उनके जीवन के प्रभु जी हर कठिनाई को दूर होए। प्रभु उनके जीवन की टेंशनों को दूर करना, प्रभु आनंद दे देना। प्रभु ये वचन से बड़े प्रभु जी आशीष होए। सारी महिमा पिता मैं आपको देती हुए हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दुआ सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक बार वचन को लेकर के हम आज आपके बीच में रखने जा रहे हैं, और सुनेंगे और इस वचन से सीखेंगे, जानेंगे कि हमें हमसे प्रभु यीशु मसीह क्या बातें करते हैं। तो आज का वचन है, टॉपिक है व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करना, है ना। तो आज ये इसमें से देखेंगे कि ये जो वचन है और प्रभु के कलाम को जब हम, ये घटना घटी है इस यूहन्ना के इंजील में दर्ज है, और इसे हम सीखेंगे और हम जानेंगे। तो हम वचन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास वचन कलाम जो लिखा गया है हम तक और आप तक पहुँचे हैं। यहाँ पे एक घटना है कि जब यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह पहुँचे, और वहाँ यहूदी लोग आए, जैसे कि मूसा की व्यवस्था के द्वारा वहाँ पे अगर कोई गलत स्त्री पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मारकर ख़त्म कर दी जाए, ये व्यवस्था में लिखा गया था। ठीक है, और ये व्यवस्था में लिखा गया था। और अगर मैं इस बीच में और गहराई से बात को इसको पढ़ेंगे तो और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं उस बातों में नहीं जाएंगे, पर मैं वो बता देती हूँ कि ये मूसा ने उस बातों को ठहरा दिया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं है। ठीक है, परमेश्वर, लेकिन वहाँ पे मूसा के द्वारा ये व्यवस्था है। तो आइए वहाँ पर यीशु मसीह को जांचने के लिए आ गया, उनके पास ये बातों को लेकर के उसको मौका मिल गया। जब ये व्यभिचारिणी स्त्री उन यहूदियों को नज़र आया तो उसको गांव से खदेरा भगाते हुए, जैसे भी उसकी बहुत बेइज्जती करी, और जो भी बाइबल ये बताती है, ठीक है ना, उस पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वहाँ पे जब उनके पास पहुँचा तो उनसे पूछने लगा। आइए हम पढ़ते हैं ना, मैं 2 पद से पढ़ते हैं। भोर को वह फिर मंदिर में आया। जब लोग उनके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। अब यहाँ पे क्या नाम दिया? व्यभिचारिणी। मैं इसमें और कुछ बातें भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, उसके बीच में उस स्त्री को खड़ा किया और पूछने लगा। किनसे पूछने लगा? प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा और कहने लगा। कौन कहने लगा? शास्त्री और फरीसी। वो प्रधान है, वो याजक है, वो वहाँ का मंदिर का पुजारी कह लो अपने लफ्ज में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो कहने लगा, उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हे गुरु, यह स्त्री जो यहाँ उसके बीच में खड़ा किया था व्यभिचार में पकड़ी गई है। कहता कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2-3 मिनट पहले, है ना प्रियो।
तो पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, और उनसे जांचने के लिए उसने ये भी कह दिया व्यवस्था में है ना। अब देखना, तो यहाँ पर कहते तुम क्या कहते हो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो वहाँ पर चेक करने के लिए आएगा, लेकिन प्रभु है, वो तो प्रभु है, उनको कौन जांच सकता है, उनको कौन परख सकता है, परखने वाला कोई तो पैदा ही नहीं लिया है, वो स्वयं परमेश्वर है। और जो मूसा की बातें कर रहे हैं वो मूसा से मिलने वाला यही हमारा यीशु मसीह है। ओके, ये यीशु मसीह है। तो आज मैं इसलिए जो जितने लोग नए भाई बहन हमारे प्रिय देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छे, उनको मोटिवेट मिलेगा, प्रोत्साहित मिलेगा, और बच्चा उनको एजुकेट होने के लिए उनको एक राहत मिलेगा। और जो नए हैं उनके लिए तो बात ही जुदा है, ठीक है ना, सॉरी जो पुराने हैं, ठीक है। तो आगे हमारा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह क्या कहता है, कहते हैं कि इसके विषय में तो आप क्या कहते हो, ठीक है ना। अब यीशु मसीह हमारा उन जवाब देते हैं, यीशु मसीह उनको परख, पहले यहूदी यहाँ पे जो मैं बताई थी ना परखने के लिए कहा, तो यहाँ पे कहता है उनको फरीसी और ये फरीसी उनको परखने के लिए कहा था, ठीक है। शास्त्री और फरीसी क्या परखने के लिए कहा, यह बात ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, दोष लगाने के लिए, यानी कि परखने के लिए तभी परखता है ना जब उसमें खोट ढूंढता है, उनसे वो सहमत नहीं रहता है, उस व्यक्ति से वो खुश नहीं रहता है। अगर किसी को नुक्स निकालना हो तो बात बात पे उसको ना वो रखता है, ध्यान करता है कि इसको कब पकड़ूं फिर इसको गिराऊं। ओके, तो आज भी हमारे मनुष्य हमारे पृथ्वी पर ऐसा ही तो चलता है। हमारे जगह पे हम लोग जब जहाँ रहते हैं जिस माहौल में, तो एक दूसरे का टांग खींचने के बारे में रहता है, कब इसको गिराए, मौका ढूंढता है। तो यहाँ पर भी शास्त्री फरीसी हमारे प्रभु पर मौका ढूंढ रहा है। तो सुनते हैं क्या जवाब देते हैं, तो आइए पर सुनते हैं। फिर कहता है परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह झुककर बैठकर उंगली से लिखने लगा। अब उंगली से क्या लिखने लगा ये नहीं यहाँ पे लिखा है, लेकिन देखते हैं क्या बोलते हैं, है ना। तो लिखने लगा और क्या कहता है, जब वे उनसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यस, अब यहाँ पर जैसे वो धरती पे कुछ लिख रहे थे, लिखते समय ये भी बातें बोलने लगा कि वो ही शख्स जो कभी अपनी लाइफ में पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर वो हाथ में लिया और कहते हैं मारे। अब सवाल तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे तो सब पापी है, किसी कोई ऐसा है नहीं किसी की पाप न किया हो, तो भला ऐसी बात रखकर उसी की बातें उसी पर थोप दिया। व्यवस्था में लिखा है, अच्छी बात है कि पापी स्त्री पत्थर मारे, राइट, मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूँ। देखो इसको कहता है उसी की जूती उसी पर सर। तो यहाँ तभी कहते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, सही चलेंगे, तो हमें कोई शैतान, कोई क्या मतलब कोई किसी के बीच में घुसकर शैतान हमें गिरा नहीं सकता। शैतान तो आएगा घात में, लेकिन उल्टे पैर भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि वही उसको पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, ठीक है ना। कहता है कि कभी लिखा है कभी पाप ना किया हो। यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक कर कर निकल गए। यह सुनकर एक एक करके एक यानी कि धीरे 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 सब खिसक लिए, ओके, निकल गए। और आगे सुनते हैं, निकल गए और फिर कहते निकल गए और यीशु मसीह, यहाँ पर यीशु लिखा है, मैं मसीह साथ में जोड़ती हूँ, यीशु मसीह अकेला रह गया उस स्त्री के सामने। केवल यीशु मसीह हमारा आपका अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अब स्त्री प्रभु से क्या कहती है? फिर स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, बस
यहाँ पे लिखा है उसने, कहता है उसने कहा, स्त्री ने कहा। यहाँ पे स्त्री नहीं लिखा है लेकिन उसने कहा, तो कौन कहेगी? तो यहाँ पे लिखा है स्त्री ने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। देखो शॉर्ट में जब लिखता है तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं कि प्रभु हमसे बातें क्या कर रहे हैं, किसी ने नहीं। अब स्त्री से प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा जा। यहाँ पे कहता है जा और फिर पाप ना करना। बस यहाँ क्या कहा? जा फिर पाप ना करना। यहाँ पे मैं दो बातें आपको बीच में, मैंने जो सीखी हूँ, जो मैं रखी हूँ, मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। सवाल आ गया कि शास्त्री और फरीसी किसको देखा? अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्त्री को क्या देखा? कि वो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। सवाल आ गया, मैं आज 21वीं सदी में है, क्या व्यभिचार वो अकेली करी कि उसमें यहूदी होगा और भी जो भी लगा लो कैटेगरी के लोग? अकेली व्यभिचार तो ये तो नहीं करी ना, उसके संग बंदा भी तो, वो आदमी भी तो था। यहूदी रखा लो, शास्त्री फरीसी में उसका खानदान, उसका तब्बड़ या उसकी फैमिली, कोई जन में कोई तो उन्हीं के परिवार थे ना। स्त्री पे ही क्यों? सोचने की बात है। तो इसलिए यहाँ पे कहा ना, तो ये ठीक है, पाप तो दोनों से हुआ ना। यहाँ पे जब मैं इसको पढ़ा तो मैं क्या, स्त्री को ही पाप का मतलब कि पत्थर मार के क्यों ख़त्म करे? पत्थर मार के तो उस जेंट्स को भी करे ना, कि वो अपनी परिवार को, अपनी बीवी को छोड़कर गैर स्त्री में चला गया है। ये मेरा मतलब इसमें मैंने सीखा। तो सवाल आज भी यही है, आज भी लोग व्यभिचार करते हैं, कहते हैं व्यभिचार से बदलो नहीं, बचो, व्यभिचार से बचो। ठीक है, तो मैं इस वचन से आप और सबको यही कहना चाहूँगी, जितने मेरे यूट्यूब में देखने वाले मेरे अजीज़ मेरे भाई बहन होंगे और फेसबुक में देखने वाले होंगे, जहाँ पे भी ये देखेंगे, तो आज यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि हमें पाप नहीं करना है। अगर पाप से हम बच गए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया तो दोबारा हमें, और दूसरा बात यह है कि हमें दोबारा पाप नहीं करना है। अनजाने का पाप क्षमा कर दिया। यहाँ पे स्त्री को क्या किया कि जा तू फिर से पाप ना करना। आज पाप कर रहे हैं लोग यीशु मसीह में रह के, भले वो मूर्ति पूजा की पाप हो, भले वो कहते हैं ना कि संसार में रहने वाली जीवन बिताने का पाप हो, ये भी पाप है। मसीह की मैं बात कर रही हूँ, ये भी पाप है। प्रभु में रहकर गैर मसीह की तरह अपना चाल चलन को रखना, ये भी पाप है। और दूसरी बात यहाँ पे यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा किया, क्या कहा? एक रोमियो में भी देखते हैं 1:28 में, रेफरेंस में। और दूसरी बात है, ये बात तो मैं सिखा दिया ना कि जेंट्स भी पाप करता है, तो दोनों में हुआ ना। तो इसमें से मैं, मेरे अंदर आत्मा में एक ही अगुवाई आई आज के तारीख में। तो आज स्त्री क्या पुरुष क्या, व्यभिचार है। परमेश्वर दोनों को मना करते हैं कि इनसे बचो, और यदि इसमें करते हो और प्रभु को जान गए तो वापिस आ जाओ, उस बातों से छोड़ दो और नया जीवन बदलो। नया जीवन में हो, पुराने जीवन को बदलो, नए जीवन में आओ, नया जीवन पाओ। ओके, तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगी। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, एक वचन को पहले पढ़ दूँ कि जा फिर से पाप ना करना। ठीक है, तो यहाँ यूहन्ना 5:14 में हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, फिर मैं वो उसमें जाऊँगी। लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जैसे मैं कहने प्रियो कि मैं दो बातें इसमें सिखाएंगे। एक तो वो बातें मैं क्लियर कर दिए कि जेंट्स भी उतना ही पाप का भागीदार है। ठीक है, आज के डेट में आज भी कर रहे हैं। ये बातों से ये ना सोचे कि जेंट्स भी, ठीक है, व्यभिचार की टॉपिक में है तो मैं आपको बीच में रखना चाहती हूँ। लेकिन सवाल आ गया दूसरी बात कि इस वचन से हम सीखते क्या हैं। इस वचन से सीखते क्या है कि यदि हम परमेश्वर में आ गए, हम पुरानी बातों को छोड़ दिए तो दोहराना नहीं है। सीधा सीधा आदेश देता है
आज्ञा देता है आपका यीशु, हमारा यीशु, कि फिर से उसी दलदल में, उसी बुरी बातों में नहीं जाना है। दुख, तकलीफ, समस्या, हर चीज़ में संयम, शांति, धीरज रख कर स्थिर रहना है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। तो ये रोमियो में भी देख लेते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मैं इस वचन से आपको रोमियो, 1 मिनट है, मैं ज़्यादा आगे चली गई थी। रोमियो 1 का 28 को पढ़ते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ठीक है, यहाँ पर इस वचन से हम सीखते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अब यहाँ पे किनको कह रहा है? अब यहाँ पे सिखा रहा है कि जब शुरुआत से पाप आती गई, हर प्रकार का पाप एक व्यभिचारी नहीं है प्रियो। मैं जैसे कि मैं हमेशा ये बताती हूँ, झूठ बोलना भी पाप है, हत्या करना भी पाप है, नफरत करना भी पाप है, किसी से कुड़कुड़ाना पाप है, उसके खुश ना रहना वो भी पाप है ना, किसी के आदमी में बुरबुराना भी पाप है, हर्ष से अर्षित मन से रहना पाप कई प्रकार की है, समझ गए। और किसी को उन्नति देखना ना चाहे, अरे रे ये क्यों उन्नति बढ़ रहे हैं, उसको खुश ना होना, ये भी पाप है। आप हर्ष करो, खुश मनाओ कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू अपने लोगों को बढ़ा रहा है, खुश होइए। कभी आपको भी उन्नति करेगा तो जब हम खुश होंगे तब। तो ये सब पाप है। तो यहाँ पे क्या कहता है? जब ये ऐसी काम है वहाँ पे चलते रहा, निकम्मे काम। जब परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, परमेश्वर की बातों पे नहीं चला और मूर्तों में पीछे चल गया, व्यभिचारों में चल गया। पुराने नियम में अगर पढ़ोगे तो व्यभिचार बहुत गंदा गंदा है। जब उसने नहीं सुधरा और परमेश्वर के आगे छोड़कर उसी की आंखों के सामने मूर्त बनाकर पूजने लग गया और बाल देवता को करने लगा, तो क्या किया एंड में? परमेश्वर लेकिन प्रेम करता है ना मनुष्य से, तो उसके हाल पर छोड़ दिया आपका यीशु, हमारा यीशु, खुदावन पिता। कहते हैं उनके निकम्मे काम पर उसको छोड़ दिया। यहाँ पे हम पढ़ते प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे अपने पाप गुनाहों से मुक्त होकर यीशु मसीह को ग्रहण कर ले और छुटकारा, नया जीवन पा ले। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका कहना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ और यही मैं आपको बीच में बोलने के लिए बीच में वचन को रखा कि हमें इस वचन से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहा? सब चले गए, बोला हाँ। किसी ने दंड नहीं दिया, बोला नहीं प्रभु, तो जा, मैं तुझे दंड नहीं देता हूँ। हालेलुया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ। तो एक जगह में बहुत अच्छा यूहन्ना के इंजील में लिखा है, क्या कहता है? परमेश्वर का कहता है कि मैं दंड की आज्ञा नहीं, दंड आज्ञा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 3 में ही है, देने नहीं आया हूँ, मैं जीवन देने के लिए, मैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि दंड मैं मिलाप का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी प्रियो। तो यीशु मसीह दंड नहीं देता है, वो प्रेम, वो जीवन देता है, वो शांति देता है, वो जीवन बदलने का, उसको हर एक प्रकार बुरी से क्षमा करने वाला, माफ़ी देने वाला, प्रेम करने वाला, गले लगाने वाला हमारा और यीशु मसीह है। न्याय केवल वही करेंगे पिता। तभी कहता है कि मैं दंड की आज्ञा नहीं, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। कहता है मैं भी नहीं दंड तुझे देता हूँ। यहाँ पे ये कहता है जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। तो इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमारा आपका यीशु प्रेम का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, जीवन का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो जीवन पाएंगे। यदि हम जीवन वो पाएंगे और हम अच्छी रीति से चलेंगे और परमेश्वर की बात को जोएंगे, और एक दिन परमेश्वर अपना वायदा हम और आपसे जो किया है वो पूरा होगा। तो इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह में जब हम आ गए हैं तो पाप नहीं करना है, हमें प्रभु के संगति में बने रहना है, हम प्रभु के गॉस्पेल को सुनाना है, हमें आगे बढ़ना है, लोगों को उजागरित करना है, और सबसे पहले खुद को सही बनाना है और स्थिर रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। और वचन में देखो तो जितना भी आप वचन को पढ़ोगे जितना, तो उसमें स्थिर रहने के लिए कह रहा है अंत तक। कहता है कि
जीवन के अंत तक धीरज बनाए रखना, यानी कि मैं अपनी मृत्यु जब तक ना आए तब तक हम प्रभु में बने रहेंगे, ऐसा हमारा प्रभु आपसे और हमसे कहता है। ओके, तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।